बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉन्जुगेट और मॉडुलस इस ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमारे पास है फॉर ऑल z1 z2 एंड z3 बिलोंग्स टू C। अगर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें देन प्रूफ दैट, ये हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू MCQs। अक्सर MCQs में भी आते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस। ये चारों इक्वल होंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो z डबल कॉन्जुगेट है। एक दफा हमने कॉन्जुगेट लेना है फिर दूसरी दफा कॉन्जुगेट लेना है तो ये इक्वल होगा z के। ओके, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हमने प्रूफ करना है। थर्ड वन इज z डॉट z कॉन्जुगेट, यानी z मल्टीप्लाइड बाई x कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर, ये भी हमने प्रूफ करना है। ये जो 3 प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, या z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई z2 कॉन्जुगेट। थर्ड वन, सिक्स्थ वन इज z1 डिवाइड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट। ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये वाले स्टूडेंट, ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे। ये 3 जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है इसको हम अकॉर्डिंग जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ऑलरेडी बुक में इसके प्रूफ मौजूद है, लेकिन हम क्वेश्चन इसमें हमारा एक और हो जाएगा। क्वेश्चन से आपको ये इजीली प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन इससे पहले मैं आपको अगेन जरा कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस रिकॉल करता हूं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अगर हमारे पास कोई z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है देन कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इज इक्वल टू a प्लस आई होल बार विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। यानी हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। सो दिस इज z कॉन्जुगेट। क्लियर? दूसरा जो हमारे पास है मॉडुलस। मॉडुलस हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लेटर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो देन z मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मॉड विच इज इक्वल टू रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दिस इज z मॉड। क्लियर? यानी इस प्रॉपर्टीज में हम थ्रू आउट ये यूज करेंगे, z कॉन्जुगेट एंड z मॉडुलस। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट वन हम प्रूफ करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। सो फर्स्ट वन का प्रूफ जो है स्टूडेंट, फर्स्ट वन का इसका प्रूफ है कि अगर हम लेट ले लें लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन हमने प्रूफ फिर क्या करना है, z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस, z कॉन्जुगेट मॉडुलस माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये हमने प्रूफ करना है। सो इससे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। सो अगर हमारे पास z ये है देन कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। यानी इमेजिनरी पार्ट का हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं z मॉड। फर्स्ट हम लेते हैं z मॉड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मॉड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, माइनस z मॉड, z को मल्टीप्लाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, माइनस z से। सो ये माइनस a माइनस आयोटा b आ जाएगा। अब टेकिंग मॉड लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड।
So minus z mod is equal to minus a minus iota b mod. So this is equal to minus a whole square रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर रूट which is equal to a square plus b square root. This is equation number 2. क्लियर. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं. तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z mod is equal to a iota b mod which is equal to a square plus minus b whole square root which is equal to a square plus b square root. This is equation number 3. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस z कॉन्जुगेट. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस z से मल्टीप्लाई करते हैं. तो माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा b. अब इसका टेकिंग हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं. टेकिंग मॉड मॉडुलस ऑन बोथ साइड. सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड में माइनस z मॉडुलस conjugate modulus is equal to minus a plus iota b modulus which is equal to minus a whole square plus b whole square root which is equal to a square plus b square. This is equation number 4. अब अगर हम स्टूडेंट इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन 4 तक देख लें, इसके राइट्स इक्वल हैं. a square plus b square root a square plus b square root a square plus b. So from हम लिख सकते हैं इधर फ्रॉम 1 2 3 and 4, from 1 2 3 and 4 z modulus minus z modulus is equal to z bar modulus minus z bar modulus. क्लियर हो गया. यानी अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लें तो ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट बोर्ड पे प्रूफ करते हैं. सो सेकेंड वन प्रूफ जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है उसके हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका हम क्या करते हैं, टेकिंग 2 टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर हम ले लें टेकिंग कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ z, यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स, तो हमने प्रूफ क्या करना है, z डबल बार इज इक्वल टू z. हमने प्रूफ ये करना है प्रॉपर्टी. तो अगर हम लेट सपोज z लेते हैं a प्लस आयोटा b, तो इसमें हम टेकिंग कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑन बोथ साइड. सो दिस इंप्लाइज दैट z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b फर्स्ट एंड z डबल बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. अब सो दिस इंप्लाइज दैट z डबल बार इज इक्वल टू z. अब z डबल बार अगर आप देख ले, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख लें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, तो किस z डबल बार इज इक्वल टू z, यानी फ्रॉम 1 and 2. इन इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम देख लें तो हम लिख सकते हैं z डबल बार इज इक्वल टू z. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्ड की प्रूफ जो है उसमें हम लेट सपोज दैट z लेते हैं a प्लस आयोटा b, देन z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b. हमने प्रूफ क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी है z बार इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर. क्लियर. अब z मल्टीप्लाइड बाई z बार करते हैं. फर्स्ट इसका क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z multiplied by z bar is equal to a plus iota b into a minus iota b. क्लियर. फॉर्मूला है डायरेक्टली
a square minus iota b whole square. So this is equal to a square minus iota square b square. This is equal to a square plus b square, which is equal to z bar. This is equation number first. क्लियर हो गया यहां तक? यानी अगर हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि इधर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड अगर हम ले लें, z बार हमारे पास क्या है? a प्लस आयोटा b मॉड, सो z मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देख लें, इसका राइट साइड क्या है? इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इधर लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट z बार इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर। ये अक्सर एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टी आता है। क्लियर हो गया? बाकी जो 3 प्रॉपर्टी है वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे, वो भी नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स इसी प्रॉपर्टीज की रिलेटेड पार्ट्स हैं। यानी हमने इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3, 4th एंड 6th कहा था कि इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब फर्स्ट पार्ट के है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये ऑटोमेटिकली अगर हम देख लें, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, सोल्यूशन इसका ये है कि गिवन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4i आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल z1 प्लस z2 करना है। सो टेकिंग फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? z1 प्लस z2 लेते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4i प्लस 1 माइनस 3i। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। क्लियर हो गया? सो दिस इंप्लाइज दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा आ गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z1 प्लस z2 फाइंड किया है। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग conjugate on both side, so z1 plus z2 whole conjugate is equal to 3 plus iota conjugate. So this implies that z1 plus z2 whole conjugate is equal to 3 minus iota. This is equation number first. क्लियर हो गया? यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ गया है? 3 माइनस आयोटा। अब इसका राइट साइड हमने देखना है, लेकिन राइट साइड के लिए हमने फर्स्ट क्या करना है? z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, एंड z2 कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। यानी इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब राइट साइड पे क्या है? z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इस दोनों को हम क्या करते हैं? 8 करते हैं। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। अब अगर हम देख लें z1 प्लस z2 conjugate is equal to 3 minus iota, this is equation number 2। अगर हम इक्वेशन 1 देख लें
और इक्वेशन 2 देख लें, इक्वेशन 1 और 2 देख लें, यानी ये हमारे पास क्या है, हम राइट साइड हमने लिया है, राइट हैंड साइड। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का राइट साइड देख लें तो इधर भी 3 माइनस आयोटा है, इधर भी 3 माइनस आयोटा है। तो इसका मतलब यह है कि जब राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया। यानी इसको हम जनरली भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम जनरली भी कर सकते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, तो इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली होता है, वो ऑलरेडी बुक में सॉल्व है। हमने इसको प्रूफ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन लेके हमने इसको प्रूफ किया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड का। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, वेरीफाई दैट। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रोडक्ट Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने प्रूफ क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। लेकिन Z1 और Z2 होल कॉन्जुगेट के लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। सो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इनटू 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर। तो इधर डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13, यानी Z1 Z2 इज इक्वल टू 13। अब taking conjugate on both sides, so this implies that Z1 Z2 is equal to 13. This is equation number first. चूंकि हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, रियल नंबर आता है, तो रियल का कंजुगेट भी क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो एवरी रियल, जस्ट अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट हो, इमेजिनरी 0 हो, तो इसका कंजुगेट वही रियल नंबर आता है। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके अकॉर्डिंग हमने राइट साइड देखना है, क्या देखना है, राइट साइड। राइट साइड में Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Z1 और Z2 का क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इनटू 2 प्लस 3 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। सेम उसी तरह है, 4 आ जाएगा इधर, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो 4 माइनस 9 इनटू माइनस 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। So this is equal to 4 plus 9 which is equal to 13. This is equation number second. अब अगर हम इक्वेशन 1 और सेकंड को देख लें, दोनों से रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ किया कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z1 इज इक्वल टू -a minus 3b I iota and z2 इज इक्वल टू 2a minus 3b iota, वेरीफाई दैट। ये लास्ट प्रॉपर्टी है z1 डिवाइड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। लेकिन चूंकि स्टूडेंट इधर आपने तवज्जो के साथ क्वेश्चन पार्ट 3 को देखना है, क्योंकि इसमें अगर हम देख लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जनरल टर्म्स हैं a और b, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन में या इसकी एडिशन में। तो इसको आपने इधर जरा तवज्जो के साथ देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन को जरा देख लें। तो सोल्यूशन में रफली मैं करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यानी z1 डिवाइड बाई z2। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करता हूं z1 डिवाइड बाई z2 विच इज इक्वल टू z1 हमारे पास क्या है, -a minus 3bi डिवाइडेड बाई 2a minus 3bi। क्लियर? अब ये डिवीजन है, डिवीजन को ऑलरेडी हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन से सिंप्लीफाइड करते हैं। तो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड कर लें, 2a plus 3bi डिवाइडेड बाई 2a plus 3bi। क्लियर हो गया? अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू -a minus 3bi into 2a plus 3bi divided by 2a minus 3b iota into 2a plus 3b iota। Clear? So this is equal to, अब minus a multiplied by 2a minus 2a square minus a multiplied by 3b iota minus 3ab iota आ जाएगा, माइनस 6ab iota आ जाएगा। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर माइनस और माइनस, माइनस 9b स्क्वायर iota स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 3b iota होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई? सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 9b स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा माइनस 6ab आयोटा सिंप्लीफाइड होंगे तो ये 9ab आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इंप्लाई दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है? -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया z1 डिवाइड बाई z2। क्लियर? अब इसका हमने क्या करना है? कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट क्या कर लें? इसके कंजुगेट लेंगे तो सो दिस इंप्लाइज दैट z1 डिवाइड बाई z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, जस्ट इसका क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सिंप्लीफाइड करना है, लेकिन राइट हैंड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल z1 कॉन्जुगेट लेंगे, फिर z2 कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो इससे अगर रिजल्ट ये आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट अब राइट हैंड साइड में हमने z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट सिंप्लीफाइड करना है, लेकिन z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम z1 कॉन्जुगेट लेते हैं -a प्लस 3b आयोटा। जो z1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, जो z2 हमारे पास गिवन है इसका हमने क्या लिया है? कॉन्जुगेट लिया है। अब इसको डिवाइड करते हैं, सो z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
माइनस ए प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3b आयोटा। क्लियर? मल्टीप्लाइड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3b आयोटा 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b आयोटा इनटू 2a माइनस 3b आयोटा। क्लियर हो गया? अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 3ab आयोटा 3b आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6ab आयोटा और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 9 माइनस आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 3b आयोटा होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देख लें और सेकेंड को देख लें तो दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 into z1 डिवाइड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया? यानी ये तीन जो लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमने क्वेश्चन के जरिए प्रूफ किए हैं। अगर आप जनरल प्रूफ करना चाहते हैं तो जनरल भी बुक में इसका प्रूफ मौजूद है। क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।